बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट के ऊपर आपसे गुफ्तगू होगी, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट्स हैं, सीरीज़ भी आ रही है, उसके बारे में भी बात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो कैलेंडर है, चाहे वो सीनियर टीम हो या यूथ टीम हो, वो एक बार फिर बड़ा पैक नज़र आ रहा है और बड़ा बिजी नज़र आ रहा है। तो इस बारे में ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ एक और भी बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल सीरीज़ इस वक्त हो रही है, जिसकी तरफ तमाम तर नज़रें हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर आपसे बात करनी है। इन तमाम चीज़ों के लिए और गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हमारा स्टार स्टडीड पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नोन सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली द फास्टेस्ट बॉलर इन द नोन यूनिवर्स एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम ऑन है, जनाब शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं शुएब भैया? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, आईसीसी हॉल ऑफ फेमर एंड पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान फॉर द वुमेन्स क्रिकेट टीम, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ऑल्सो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बाजिद भाई? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आज आपसे सबसे पहले हमने एशिया कप की बात करनी है और अब बात है पाकिस्तान की जूनियर टीम की कि वो एशिया कप में हमें बताएं कि क्या परफॉर्मेंस उनकी होने वाली है, क्योंकि अंडर 19 टीम का जो एशिया कप है उसका स्केड्यूल आ चुका है। पाकिस्तान टीम भरपूर तरीके से तैयार है। तो सबसे पहले आपको तो ग्रुप्स बताना बड़ा जरूरी है कि जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उस पर आप जरूर एक नजर दोहराइए और आप देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है, कौन से ग्रुप में। और पाकिस्तान अंडर 19 अलॉन्ग विद इंडियन अंडर 19 टीम, यूएई और मलेशिया के साथ पाकिस्तान ग्रुप ए में मौजूद है। ग्रुप बी में हमें नजर आते हैं मेजबान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, और इनकी अंडर 19 टीम्स ग्रुप बी के अंदर हैं। और अगर आप स्केड्यूल की बात करते हैं, ऑफ कोर्स बीइंग प्लेड इन द यूएई बट होस्टेड बाय द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो स्केड्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक बार फिर तमाम तर नजरें पाकिस्तान टीम पर होंगी। लेकिन पहला मैच आप देखते हैं ग्रुप ए का 12 तारीख को, जो कि जुम्मे का दिन है। भारत और यूएई का मैच हमें नजर आएगा और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान भी उस दिन मलेशिया के साथ 7 स्टेडियम दुबई में खेल रहा है और आईसीसी एकेडमी में इंडिया यूएई का मैच आपको नजर आएगा। लेकिन द बिग मैच ऑन 14 दिसंबर, अनदर सुपर संडे, इंडिया प्लेस पाकिस्तान इन दी अंडर 19 टीम ऑफ एशिया कप एज वेल। और उसके बाद पाकिस्तान की कैंपेन कंटिन्यूज। हमारा एक मैच 16 तारीख को यूएई के खिलाफ होगा और ओवरऑल पाकिस्तान जो है उसके बाद ऑब्वियसली हम होप करें क्वालिफिकेशन सिनेरियो नजर आएगा। इसका फाइनल जो है 21 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तो एक बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स की हम बात करते हैं। और खास तौर पर जब पाकिस्तान में हम अंडर 19 क्रिकेट देखें तो बहुत ज़्यादा वेट थ्रो किया जाता है अंडर 19 क्रिकेटर्स के ऊपर कि ये हमारा डायरेक्ट फ्यूचर है और एक अब पाथवे भी अब आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है। तो इस बारे में भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। बाजिद भाई, अंडर 19 एशिया कप इज ऑल सेट, पाकिस्तान के स्क्वाड का भी ऐलान हो गया। कैसे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार जिस तरह कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हमारे क्रिकेटर्स हैं। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि एशिया कप उसके बाद वर्ल्ड कप, तो वो एक प्रीकर्सर हो जाएगा आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले। ये लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब फोकस आता है अंडर 19 प्लेयर्स पे तो हमेशा वर्ल्ड कप पे फोकस आता है कि यार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन उससे पहले इनकी वर्ल्ड कप की ये तैयारी आप समझ लें कि एशिया कप, तो वो जो एक बड़ा स्टेज आपको नज़र आता है उसका थोड़ा बिल्डअप है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता नहीं है। बहुत कम आपको ऐसे स्केड्यूल मिलता है कि आपको एक टूर्नामेंट के बाद वर्ल्ड कप खेलने को मिले, तो बड़ी अच्छी बात है। ये ज़ाहिर है एक स्टेपिंग स्टोन है। हाईलाइट बहुत जल्दी प्लेयर होता है। अभी भी आप देखें तो इसमें अली रज़ा हैं जो कि काफ़ी पिछले वर्ल्ड कप से हाईलाइट होते आ रहे हैं। तो वो एक जो वर्ल्ड कप का जो स्टेज है, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे जो भी हो, वो एक बड़ा स्टेज होता है। तो उसमें हाईलाइट होना और फास्ट ट्रैक होना उसके बहुत चांसेस होते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में हैं जब आप जूनियर क्रिकेट की बात करते हैं और उनका एक जूनियर क्रिकेट का पाथवे भी नज़र आता है। बट सना मीर, आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बड़ा टूर्नामेंट है और एक बार फिर से आई थिंक सेलेक्टर्स भी जो होंगे या लीग क्रिकेट हो, वो तमाम लोग जो हैं इस तरफ लाजमी देख रहे होंगे कि कैसे ये यंगस्टर्स जो हैं परफॉर्म करते हैं। देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि अब एशिया कप बहुत रेगुलरली होना शुरू हो गया। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि एशिया कप रुक गया था, चाहे वो सीनियर लेवल पर हो या जूनियर लेवल पर हो, पर ये एक जो कंटिन्यूटी है और राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे 2 साल जनरली 2 साल का अरसा होता है, बट जहाँ पे वर्ल्ड कप्स आना शुरू हो जाए तो 1-1 साल के बाद भी एशिया कप को करा लिया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि वर्ल्ड कप से पहले कराया जा रहा है 50 ओवर ये टूर्नामेंट। और पाकिस्तान की ऑब्वियसली, क्योंकि हमने देखा है कि इतने ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी, अभी भी बेहतर है बाकी दुनिया से, लेकिन
आई थिंक जितनी आपको हाई लेवल क्रिकेट मिले उतना बेहतर है। अगेन इंडिया पाकिस्तान अगेन सेम एक ही ग्रुप में है और आपको वो राइवलरी इस लेवल पर भी नज़र आएगी। बट आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है जितना रेगुलर मैचेस हों। साथ मैंने पहले भी बात की, अंडर-19 लड़कियों की टीम भी बांग्लादेश गई है। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि बायलैटरल पे उस पर भी काम किया जा रहा है। तो जितना हम ग्रास रूट के ऊपर काम करें, हम बात तो बहुत करते हैं ग्रास रूट की, पर ये सारे टूर्नामेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल। एक नज़र मैं चाहूँगा पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो भी आपको दिखाएं। उसमें जैसा कि मैंने कहा काफ़ी ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए हाईलाइट्स बनते जा रहे हैं और इसमें खास तौर पर फरहान यूसुफ कप्तान होंगे, उस्मान खान वाइस कप्तान है, फिर अब्दुल सुबहान, अहमद हसनैन, अली हसन बलोच, अली रज़ा जिनके बारे में बाजिद भाई ने बात की, दानियाल, हमजा ज़हूर हमारे विकेट कीपर, हुज़ैफ़ा एहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शायान हमारे दूसरे विकेट कीपर, उसके बाद निकाब शफीक हैं और समीर मिनहास भी इसमें शामिल हैं। बट आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नाम इसमें ऑलरेडी ऐसे नजर आते हैं। अली रज़ा की बहुत ज़्यादा क्योंकि बात हो रही है, उन्होंने PSL में भी हमें वो नज़र आ गए। उसके अलावा भी उनको हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखा कि वहाँ पर भी उनकी एक ओवरऑल उनके पाथवे को फॉलो किया जा रहा है। शुएब भाई 17 साल के हैं, अली रज़ा, सियालकोट से इनका ताल्लुक, कारिज़म ट्रॉफी पहले भी खेल चुके थे, फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर। 17 years of age, played the कारिज़म ट्रॉफी फाइनल लास्ट ईयर जब सियालकोट चैंपियन बनी। एक बार फिर अंडर-19 एशिया कप में उनके पास मौका है। आप हमेशा बड़े वोकल रहे हैं कि यही स्टेज होता है जहाँ पे कोई भी यंग प्लेयर आकर बताता है और अपना हाथ रेस करता है कि यार मैं भी अवेलेबल हूँ। मुझे इस तरह याद है 93 से लेके आई थिंक बाजीद के खेलने तक और उसके बाद तक 2010, 11, 12 तक भी जो भी पाकिस्तान टीम की बनी है, पाकिस्तान नेशनल टीम जो भी बनी है वो अंडर-19 टीम के थ्रू ही बनी है। अब आप खुद सोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी अंडर-19 का प्लेयर था वो ऑटोमेटिक फिट है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन फॉर द पाकिस्तान नेशनल टीम था। और जितने भी लड़के हमने देखे हैं वो दो के अली लड़का था फास्ट बॉलर जिसने 6-7 आउट किए थे इंडिया के खिलाफ, इंडिया अंडर-19 के खिलाफ, राइट, लाहौर में ही, राइट। तो वो मैच में देखने गया था, एक्चुअली मैं खुद देखने गया था और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है व्हेन इट कम्स टू यंग टैलेंट। मुझे लगता है कि यार जब ये बच्चे आते हैं तो मैं इनकरेज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यार कि एक नया फ्रेश ब्रीड हमें देखने को मिले। बट उसके साथ मुझे ये भी देखना पड़ता है यार कि ये अप्रोच कैसी है इसकी, क्या ये स्टार बनने वाली अप्रोच है, क्या ये मेगा स्टार बनने वाली इसमें वो सलाहियतें हैं, क्या ये वो मटीरियल है जिसमें हमें आने वाले वक्तों में वो बंदा नजर आएगा। मुझे ये एक्साइटिंग लगता है रादर देन जस्ट टैलेंट। टैलेंट इज अ वन पार्ट and being a brand is a second and becomes an enigma, there's a third. अच्छा, ये बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बता दिया, ब्रांड कैसे बनना है। अब ये तो आई थिंक यूर द बिगर ब्रांड, तो आप इस पे बेहतर उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट शुएब भाई वो ये ज़रूर है कि आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे अंडर-19 का एक बैच गुजरा होगा, हर प्लेयर को शायद वो मौका नहीं मिल पाता। तो पाथवे क्या होना चाहिए फॉर Ask me the right question, I'll answer you the right answer. It's the right question. No, it's not the right. क्योंकि हमारे यहाँ पे पाथवे What happened to those talented 90 under-19 player? They could not play for Pakistan. पाकिस्तान कहाँ गए वो? बिल्कुल Hey, ये ये कहाँ सवाल। गए? कहाँ गए वो सितारे? डरपोक थे। पहली रीजन डर। फ्यूचर के लिए डरेगा तो आज कैसे जिएगा? फ्यूचर में की प्लानिंग करेगा तो आज में फोकस कहां आएगा भाई तेरा? आज देखना, आज विकेट क्या कहता है, आज पिच क्या कहती है, आज तू क्या करता है, कल देखेंगे। 5 फास्ट बॉलर मेरे साथ ऐसे थे जो मेरे से बेहतर टैलेंटेड, फास्टेस्ट, मैं पूरे कोई मैं नाइसेस्ट मैन ऑफ द प्लैनेट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। मुझसे बेहतर 5 बाई बाजीद इसको सेकंड करेगा, ऐसे देखा हुआ है। छोटा होगा लेकिन फिर भी देखा हुआ, सर्किट में आ गया था ये 96 एंड के 7 तक एंड में सर्किट में आ चुका था। आप मत बताएं उनकी उम्र असल सो वो 5 तेज फास्ट बॉलर थे। मसला ये था उनका कि वो कल कहते थे कि वसीम वकार के दरमियान कैसे खेलेंगे। मैं ये कह रहा था वसीम वकार भाई के दरमियान होते हुए हम स्टार बनेंगे। लेकिन आज अपना प्रोसेस ठीक करना, आज तो तेज करना बॉल, आज तो भगाना। आज पिंडी मैच है, विकेट तेज है, मजेदार विकेट है, 2 अच्छे टेस्ट प्लेयर भी खेल रहे हैं। वो कल जाके बात करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, यार बहुत इतने खाया है। वो एक्चुअली कह रहे थे, वो आज तक याद करते हैं यार बहुत ही तेज था भाई। मैंने कहा यार कीपर जो है ना सर्कल के बाहर ही खड़ा होना चाहिए, छोटा सर्कल, उससे आगे नहीं। ये मेरी तौहीन है। वो लड़के जो कुडंट मेक इट फार, एक तो विजन नहीं था, दूसरा उनकी विल नहीं थी, तीसरा उनके पास पाथवे को नहीं था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी उनके पास एनालाइज करने की सलाहियत नहीं थी।
और तीसरी सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अक्सर उनसे कहता था, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने से सच बोलो। जो आज गलत किया, raise your hand, say it, you did not bowl well. You did not bowl well because you can bowl 145 and 150 plus, and you are the quickest than Waqar bhai at the present time in 96. I used to say that in the circuit. मुझे कोई क्या मानता नहीं था, तो मैंने कहा मैं विकी भाई किससे ज़्यादा तेज बॉलिंग कर रहा हूँ इस वक्त। Me and Zahid, I think probably the fastest probably in that decade. Even that stretch it till 2010. Even before that, yes, I think we were the very fastest bowler on the planet. But the problem was the growth, the problem was the vision, the problem was for will to play कि अगर हम जाएंगे बड़ी स्टेज पे तो क्या होगा। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे इन जैसा नहीं बनना, मुझे अपनी एक नीश मार्केट क्रिएट करनी है। अब यही अगर तेरे अंदर एटीट्यूड होगा, अगर यही दूसरा सोचेगा, अगर तू इस तरह ही प्लान करेगा, पैसे उनकी जेब में भी नहीं, फ्यूचर उनके पास भी नहीं, पैसे मेरी जेब में भी नहीं, फ्यूचर मेरे पास भी नहीं, विजन उनके पास नहीं, मेरे पास था। मुझे पाथवेज पता थे, मुझे ये था कि गिर पड़ के पहुंचना जरूर है, पहुंचना जरूर है। जब वक्त आएगा फिर देख लेंगे। और जब वक्त आया 97 में और जब मैं पीक टच किया वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक इट वाज ओनली दे गेव मी 1 year टू प्ले। इन 97 दे गेव मी 1 year टू प्ले पेन फ्री, कि ये साल 1.5 साल तो पेन फ्री खेल सकता है। उसके बाद तेरे पास मेरे ख्याल में घुटने में तुम्हारे में कॉटलेज और मिनिस्कस सारा खत्म हो चुका हुआ। अब नाउ इट्स अप टू यू। बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू यंगस्टर्स, इफ आई एम देम नाउ और इफ आई हैव टू गो एंड गिव देम अ लेक्चर, यार तुम में वो कौन स्टार है, तुम में वो कौन है जो बाबर आजम को रिप्लेस करेगा, बट इस माइंडसेट को नहीं, उस माइंडसेट को लाएगा जिसके पीछे पूरी कौम चलेगी। वो कौन है, वो कौन सा लड़का है, वो कौन सा फास्टेस्ट बॉलर है। ये जो लड़का आप बता रहे हैं अली रजा मसल मैच्योर नहीं हुए होंगे, और उसको जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी मैं टीवी पे बैठे बता रहा हूँ, उसके 10 केस अभी भी कम है जिस्म में, 10 केस आ सकते हैं। वुड यू रिस्क इट, वुड यू रिस्क योर बॉडी टू गेन दैट पेस? आई मीन इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड इफ यू डू रिस्क इट। बिल्कुल, और ये मिसाल हमने बिल्कुल देखी भी है, लेकिन उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि यू हैव द राइट गाइडेंस और जो मेंटोरशिप जिसकी हम बात करते हैं। टीम ऑफिशियल्स में चाहूंगा आप एक बार देख लें कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ कौन से टीम ऑफिशियल्स हैं। सरफराज अहमद मेंटोर जिनकी हम बात करें, साथ मैनेजर भी हैं, हेड कोच और बैटिंग कोच हैं शाहिद अनवर, राव इफ्तिखार अंजुम बॉलिंग कोच, मंसूर अमजद द फील्डिंग कोच, इब्रार अहमद ट्रेनर, उबैदुल्लाह फिजियो एंड अली हमजा द एनालिस्ट एज वेल। सरफराज द न्यूएस्ट ऑन जिनको हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर लाया गया। मैंने आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जिन लोगों ने हमें बनाया ना, वो मैनेजमेंट टीम थी। यू नो आउट लाउड, अभी खैर बाजीद के सामने अच्छा लगता बात करते हुए, एक्चुअली माजिद भाई वाज द ओनली गाय हु एक्चुअली ड्रॉप्ड मी फ्रॉम द टीम ऑफ अ डिसिप्लिनरी इशू, राइट, व्हिच इज रॉन्ग डिसिप्लिनरी इशू, जो गलत फीड किया गया था। He was the only guy that who persisted that he has to play the test match. My first test match. My management was back in under 19. I think one of the fantastic management. I think आप credit देना चाहें, आप उनके बारे में जो मर्जी कहना चाहें, हारून रशीद was the best of the lot. जो बंदे उन्होंने पिक किए हैं वो आज तक बड़े नाम बने हैं। उसमें आप कोई भी पिक कर लें, आप अब उसमें आप सकलैन लेना चाहते हैं, मुझे लेना चाहिए, मुझे ड्रॉप करके दो दफा मुझे ड्रॉप कर, न्यूजीलैंड टूर में एक पता नहीं ले गए थे फास्ट बॉलर को, मैंने उनको कहा भी कि ये क्या आप लेके जा रहे हैं, ये तो मैं उल्टे हाथ से इतनी तेज बॉलिंग कर रहा हूँ जिसको आप लेके जा रहे हैं। तो जिस पे मुझे फाइन भी हुआ। खैर फाइन तो मुझे रोज ही होते हैं, फाइन तो बहुत होते हैं। हाँ, शेव के ऊपर इतने फाइन हुए आपको? हाँ, वो नहीं होने यार, लेकिन फाइन देते थे या वापस देता वापस हो जाते थे? नहीं कभी नहीं हुआ। रीइंबर्स तो रीइंबर्स करवा रहे हैं फाइन। इसका भी रिकॉर्ड होगा वैसे। मेरा ख्याल में हाईएस्ट बैन मेरा होगा। एक रीइंबर्स और एक रीइंबर्स हुआ था ना काफी सारा वो, हाँ एक हुआ हाँ सेठ साहब ने दिया था। हाँ नहीं हाँ या एक रीइंबर्स या ही डिड दैट। आई वॉन द केस इन द कोर्ट एंड आई सेड आपने कंटिन्यू करना केस। उन्होंने कहा यार नहीं यार, क्यों कंटिन्यू करना, केस ही गलत था तुम्हारे बारे में, तो so you take the money back. So it's very nice of him, I must say thanks to him. But you see, our management of the under-19 team was the pinnacle point for Pakistan to produce such talent. It was Harun Rashid one of them, and I think probably Mansoor Rana was second to them.
I would say I would say from Pindi, I think Ishtiyaq Shah. I was the guy. And Islamabad से माइज भाई आ गए और बड़े लड़के प्रोड्यूस किए उधर से, वहाँ से बड़ा है. I think it's just fabulous to see that, you know, Ishtiyaq Shah, who actually set a belief in me, okay, you're going to go through and going to take over the place of Waqar Yunus. The first time he said that in 1994. So ये मैनेजमेंट अगर आपके पास हो, यही बच्चे आपके चल के सुपरस्टार बन सकते हैं. It's only, it's just a bit of a spark, a bit of ignition, थोड़ा सा लाइट नहीं, लाड थोड़ा ख्याल रखना रखता हूँ नहीं सेट पे ख्याल रखना. ये थोड़ा ख्याल रखना जो होता है ना, इससे बंदा बहुत कुछ बन जाता है. तेरा ख्याल नहीं रखा था बहुत शुरू में आया था, बिल्कुल याद है मुझे, याद है ना, बिल्कुल पसीने आ रहे थे ना, ख्याल रखा था ना. आज कर रहा है ना सवाल. बस मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ख्याल रखना है इस बच्चों का, ये बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, बन सकते हैं. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट, इट इज द की. रेस्ट ऑफ द मैनेजर यू कैन आस्क. नहीं बिल्कुल, और ये क्योंकि मैनेजमेंट जो है भी, अब सरफराज को हम लाए हैं, मैंने कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी उनकी देखी हैं विकेट कीपिंग में, तो खास तौर पर वो यंग विकेट कीपर्स के साथ बात करते हैं. शोएब भाई की बात ठीक है, आप अगर किसी को ये बता देते हैं, ये उसको आप करेज दे देते हैं कि भाई तू कर लेगा और यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट, तो यही वो एज है जिसमें बच्चे पिक कर लेंगे. बिल्कुल, बात बिल्कुल वजह है. इससे मतलब और क्या हो सकता है. बट शोएब भाई एक्सेप्शनल थे. शोएब भाई का एग्जांपल देना ना आम बंदे को ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो आप बिल्कुल एलीट में चले गए हो. जो बाकी जो अंडर-19 का प्लेयर है या जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको फिर आप 2, 4, 5 साल उसके साथ रहते हो. ऐसे नहीं है कि चलो जी इसका एक सीज़न बुरा हुआ तो ये प्लेयर ख़त्म हो गया. हमारे यहाँ ये बहुत होता है. अंडर-19 में आप प्लेयर आइडेंटिफाई करते हो, वो फर्स्ट क्लास में जाता है या वो ब्रेक थ्रू नहीं करता, तो 2-3 साल बाद लोग उसको भूल जाते हैं कि यार ये जो बाहर के मुल्कों में, मतलब जैसे केन विलियमसन है, न्यूजीलैंड तो खैर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर ले. केन विलियमसन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया. आप केन विलियमसन को 4-5 साल देखेंगे, उसका बुरा सीज़न आया, अच्छा सीज़न आया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये हमारा सुपरस्टार है. पॉन्टिंग है, पॉन्टिंग को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये नेक्स्ट हमारा कप्तान है. तो उसको ऐसे वो छोड़ नहीं देते. इसी तरह जब अंडर-19 से जो अगला स्टेज है, आप ब्रेक थ्रू नहीं करते, आप पाकिस्तान टीम में नहीं जाते, बट जो अगला स्टेज है जब आप फर्स्ट क्लास में जाते, तो आपके साथ फिर वो 4-5 साल काम होना चाहिए. जो अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली हमने देखा कि अंडर-19 में हमारे या एज ग्रुप क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एकदम जब वो ऊपर लेवल में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, गैप बहुत ज़्यादा बीच में अंडर-19 के बाद जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, जो कि बहुत ज़रूरी है. वो जंप जो आपने लगानी है वो आपको 3-4 साल जो होना है वो बहुत ज़रूरी है. और आप आइडेंटिफाई प्लेयर कर लेते हो, उसके बाद आप उसके साथ फिर उस तरह काम नहीं करते. काम तो एक अलहदा बात है, बट अगर उस प्लेयर का 2 सीज़न ख़राब जाते हैं तो हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं. पहले सीज़न में हो जाता है, 2 तो खैर बिल्कुल. इसी तरह जब हम नया प्लेयर एक जल्दी लड़का खिला देते हैं, वो शुरू में परफॉर्म नहीं करते तो हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं. फिर वो जब 4-5-6 साल बाद अच्छा प्लेयर हो जाता है तो फिर हम नहीं यार ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपने उसको खिलाना है और कब आप आइडेंटिफाई किया है कि नहीं यार ये अब तैयार है तो अब इसको खेलना चाहिए. अब जैसे अली रज़ा है, अली रज़ा तो पिछला वर्ल्ड कप भी खेला, इसने कॉन्स्टेंस को बोल्ड किया था. वो जब कॉन्स्टेंस खेला ऑस्ट्रेलिया से तो वो रील बड़ी चली. इयन बिशप का बहुत फेवरेट है. बट अब 2 साल 3 साल के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, कितना बेहतर हुआ है, ये जो कह रहे हैं कि कितना उसके जो मसल्स है कितने डेवलप हुए हैं, कितना उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई है, वो देखने वाली बात है. कि प्रोग्रेशन ठीक है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स या इन टर्म्स ऑफ ओवर्स तो होगी, बट ये अब इसमें बेहतरी क्या है, ये प्रोग्रेशन वो है कि अब ये कितना बेहतर प्लेयर हो गया. वो अब इनमें 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो आप अभी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे फरहान यूसुफ आपने आइडेंटिफाई किया, ये सुना है कि गोली फील्डर है. तो पाकिस्तान में ऐसे फील्डर होते नहीं हैं. हमजा ज़हूर है विकेट कीपर, ये बहुत ज़बरदस्त है. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर निपी हैं ये सायम खान. बट अंडर-19 है अभी नेक्स्ट स्टेज चढ़ना है इन्होंने. तो अगर अंडर-19 से वो ज़माने तो तब तो खैर काफ़ी बड़े. अब पाकिस्तान में उस दिन अभी 2-4 दिन पहले वो ओवर 40s का या कोई टूर्नामेंट वेटरन्स का, तो मुझे किसी ने कहा कि पाकिस्तान में ना
पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जब एज ग्रुप क्रिकेट होती है वहाँ पे हम बड़े लड़के खिलाते हैं, जब ये ओवर 40 आते हैं यहाँ हम छोटे लड़के दो एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं। तो उस ज़माने की उस जो शोएब भाई जब बात कर रहे हैं ना, उस ज़माने में अंडर 19 बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आप अंडर 19 पे बहुत ज़्यादा फोकस था, तो काफ़ी बड़े बड़े लड़के भी खेलते थे, बिल्कुल मैच्योर लड़के खेलते थे, और इसीलिए जब वो अंडर 19 से जब मारते थे सीधा पाकिस्तान टीम में। अब थोड़ा सा कम हो गया, अब वो मैच्योर तो आपको अब पाकिस्तान टीम में नहीं मिल रहा, पर अंडर 19 में मैच्योर लड़का आपको नहीं मिलेगा। तो उसकी जो प्रोग्रेशन है ना आफ्टर द पाकिस्तान टीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहले तो ये था ना कि यार अंडर 19 में पाकिस्तान अंडर 19 खेलूंगा, यहाँ परफॉर्म करूंगा और पाकिस्तान टीम में जाके खेलूंगा। बट जब वो अंडर 19 खेल रहे होते थे वो पक्के प्लेयर होते थे। वही बाजिद की कॉन्वर्सेशन को वही वापस लेके जाऊंगा ना, कह रहे हैं आप एक्सेप्शनल थे। मैं ये कह रहा हूँ मेरे से ज़्यादा बेहतर एक्सेप्शनल प्लेयर, बेटर एथलीट वो 5 फास्ट बॉलर थे और वो 10 फास्ट बॉलर थे सर्किट के, एंड ही प्लेड अगेंस्ट देम। इनिशियल स्टेजेस में बहुत तिखे थे, बहुत ठीक थे। फर्क ये था कि मैं 145 कर रहा था, वो 150 कर रहे थे। फर्क ये था कि मैं 140 पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा था शाम तक, वो शाम तक 155 से 150 कर रहे थे। मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आज तक उनको कभी भी 2 बजे आके 10 चक्कर लगाते हुए नहीं भी, हाँ 10 चक्कर बाय द वे 18 मिनटों में, हाँ ये भी है, 16 मिनटों रन में, फास्ट, या 10 15.5 मिनट्स, 5 किलोमीटर लाइक दिस 22 मिनट्स में, या 23 24 मैक्स टॉप्स था 24 मिनट्स में। एंड देन देयर इज अ बॉलिंग मेथड थे यार, नए बॉल कहाँ नए होते थे। लेकिन साइकिल कब फिर? हाँ? साइकिल पहले, साइकिल तो पैसे नहीं थे ना, साइकिल पे आते थे। नहीं वो साइकिल वो वाली वार्म बात अप बड़ी हो चुके इंटरेस्टिंग। होते थे ना, साइकिल पे आगे फिर वार्म चक्कर। अप साइकिल पैसे नहीं थे ना, साइकिल पे आते थे ना। अब तुझे पता वो इलाका भी ऐसे ही है, अब चलाना बगैर गियर वाली साइकिल उस पे तो खैर वो जोर लगा के आपको वार्म अप नहीं, हो वहां से आप खड़े होके आते थे, साइकिल पे खड़े होके आते थे, बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस टाइम फॉर यू टू गेट टू द ग्राउंड एंड बिफोर समबडी एल्स डज, एंड दैट वाज माय मंत्र। मैं तुम्हें खुली खुली बात बता रहा हूं। सबसे पहले पहुंचना है। 2 बजे पहुंचना, नेट 3:30 शुरू होता था। मैंने अपना काम खत्म करना, बॉल फटे पुराने देते थे, फटे पुराने बॉलों से कितनी पेस निकाल लेगा। लेकिन फटे पुराने बॉलों से ये जरूर पता चल गया है कि अगर आप इन द एयर तेज हैं तो फटा हुआ बॉल भी पहुंच जाएगा। आप फ्रॉड फास्ट बॉलर नहीं बनेंगे। पूछे क्यों? जब फेवरेट, क्योंकि हम छोटे इलाके से आए होते थे, हमें नया बॉल भी नहीं मिलता था। नया बॉल basically deceives you because with his shine, lacquer and everything, when you hit the deck is actually kicks through. But for the older ball you have to make an effort in order to deceive the batsman in the air and with the length and everything. You have to work on your abilities. देखिए दुनिया में बुरी चीजें भी बुरी नहीं होती, फटे पुराने बॉल भी बुरे नहीं होते। फिर जब हमने फाइनली जब हमें मौका मिला कि अब नए बॉल से बॉलिंग करें, सेमी न्यू से करें, फिर नया बॉल हमने करियर के 8 साल बाद सीखा है। वसीम भाई ने तकरीबन 10 साल बाद सीखा है, वसीम भाई को तो 15 साल लग गए नया बॉल सीखते हुए कि कैसे करना है। वो तो इन बॉर्न टैलेंट था। बिल्कुल, वो इसलिए आमिर, ये तो बॉर्न टैलेंट थे ना, ये तो सारे समी ये तो बॉर्न थे ना, ये तो नए बॉल से ऐसे कर सकते थे। नहीं, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल, वो जो कहते हैं ना वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। तो आपने वो फटे हुए बॉल की भी स्टोरी जो है ना, उसको एक आई थिंक गोल्डन वर्ड्स में बता दी कि आपने उसको कैसे अपने एडवांटेज में यूज किया। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जरूर हुई हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आ चुका है। हम बार बार कह रहे थे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए श्रीलंका में क्रिकेट बहुत जरूरी है, और वो बार बार ये कहा जा रहा था कि चाहे आप वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं या सीरीज रख लें। तो फाइनली आई थिंक वो फैसला हो गया था, और फिर हम सब बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे कि पाकिस्तान का जो टूर है वो श्रीलंका में हो गया है। पाकिस्तान एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेगा और थोड़ा सा बेहतर एनालाइज हम कर सकते हैं कि कंडीशंस कैसी होंगी। तो ओवरऑल एक नज़र आप शेड्यूल पर जरूर डाल लीजिए कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो 3 मैचेस की T20 सीरीज होने जा रही है। 7 जनवरी को पहला, 9 को दूसरा और 11 तारीख को तीसरा मैच, और तीनों मैचेस जो हैं वो दम्बोला में खेले जाएंगे। तो 3 T20s इन सिमिलर कंडीशंस जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। तो सनामीर, वन वेन्यू जो बार बार हम कहते हैं, अब इट्स टाइम कि आप एडवांटेज बना लें उसको। हमने पहले भी बात की है कि थोड़ा सा हम गलतियों से सीख रहे हैं। अब बेहतर नज़र आ रही है तैयारी, जो ओवरऑल पीसीबी की नज़र आ रही है। पिछले वर्ल्ड कप में हम
यूएसए में वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड खेलने गए थे। इस दफ़ा चलो दम्बोला में मैचेस नहीं है, पर श्रीलंका में ही हम मैचेस खेलने जा रहे हैं, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव। आपको एक्स्ट्रा मैचेस मिल रहे हैं, पहले सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस थे, तो आपको फाइन ट्यून करने का, क्योंकि जो भी अब थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है, जिसको भी मज़ीद टेस्ट करना है, जिस तरीके से टेस्ट करना है, वो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि 6 मैच आपको ये मिल जाएंगे, फिर आप वार्म अप मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप का, तो अच्छी इनफ प्रैक्टिस है। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस होंगे वो बहुत ही क्रूशल होंगे। श्रीलंका वाले भी इंपॉर्टेंट है, बट श्रीलंका की अपनी फॉर्म भी कोई बहुत अभी आउटस्टैंडिंग नहीं जा रही T20 क्रिकेट में, बट ऑस्ट्रेलिया के मैचेस और भी इंपॉर्टेंट होंगे। बट जितनी क्रिकेट आप खेलें उतना ही बेहतर होगा, और कंडीशन से आप वाकिफ़ हो जाएंगे। ठीक है, डम्बोला में आपके एज सच मैचेस नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप श्रीलंका में डिफरेंट कंडीशंस की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, मौसम मोर और लेस डिफरेंट इलाकों में सेम रहता है, अनलेस कैंडी है जो थोड़ा सा हाइट पे है, तो वहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस एटमॉस्फेयर होता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कभी। लेकिन आपने कहा कि श्रीलंका भी इस वक्त टॉप शायद वो वाली फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, तो फिर तो ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी हो जाएगा कि शायद आप जो सारे एलिमेंट्स टेस्ट करना चाह रहे हैं वो ना हो सके इन 3 अब मैच। ये चाहता है कि हम दूसरी टीम की भी फॉर्म ठीक करें, पाकिस्तान की भी, कैसे होएगा यार? मैं चाह रहा हूँ कि उस कैसे एक प्लेयर की अब- फॉर्म ठीक करे जो वापस आ रहा है टीम में। श्रीलंका वालों को भी कहें यार तुम ठीक करो, हम तुम्हारी टीम नहीं ठीक, तो अब क्या हो सकता है? नहीं क्या पता जयसूर्या से कह दे वो आके दोबारा क्या खेले। उनकी फॉर्म नहीं ठीक, तो अब कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो सना ने आइडेंटिफाई किया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फिर वो सारे सिनारियोज नहीं टेस्ट कर सकते जो अभी से सोचे हुए हैं कि श्रीलंका में क्या होगा, टारगेट Obviously, रिवाइज हो फिर जाएंगे। वही बात आती है ना, फिर तो ऑब्वियसली जो लंबी प्लानिंग है, जब आप बाकी मुल्कों के बोर्ड्स की बात करते हैं, वो फिर आज से 3-3 साल पहले, 4-4 साल पहले वो लोग ये फिक्सचर्स पहले से कर देते हैं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड से खेलेगा, वो पहले से आपके होता है। बट स्टिल आई थिंक पहले से बेहतर हमारी तैयारी। हम अगर अपने आप से कंपेयर करें, पिछले T20 वर्ल्ड कप से कंपेयर करें, तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी नजर आ रही है। एंड टाइम पे आपका कप्तान नहीं बदल रहा है, एंड टाइम पे आप अब तक ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। अब वही बात है कि अभी स्टिल वेरी अर्ली टू ओवरऑल एनालाइज द परफॉर्मेंस, बट अभी एक नज़र आ रहा है कि चलो एक शक्ल नज़र आ रही है टीम की, और आपको वो चेंजेस कुछ लोग अपने अपने रोल में फिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे बाजिद भाई ने बात की कि हमें एक मिडल ऑर्डर फ़खर जमान की शक्ल में बाय एक्सीडेंट मिल गया था, तो इस तरह की चीज़ें अभी फाइन ट्यून होने वाली हैं, तो ये मैचेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त स्टैट है अगर आप श्रीलंका की ओवरऑल कंडीशंस की बात करें कि वहां पर पेस और स्पिन के दरमियान क्या इफेक्टिवनेस रही है, उससे ये जरूर आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जो बार बार स्क्वाड सिलेक्शन की तरफ पाकिस्तान आ जाता है कि उसमें आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप पेस ओवरऑल देखें, ये सिंस 2024 है T20 इंटरनेशनल में, तो पिछले 1 साल के अंदर आपको 106 विकेट स्पेस पर मिलती हैं, 117 स्पिन के ऊपर मिलती हैं, तो ऑब्वियसली वाज़े फर्क और फिर इकोनॉमी रेट और एवरेज में भी नजर आ जाता है। तो ये आई थिंक वन एलिमेंट है, बट ऑब्वियसली स्टिल टू अर्ली टू से कि पाकिस्तान को कौन सी कंडीशंस वहाँ पर और हम किस तरह के बॉलर्स जो हैं, क्योंकि अभी तक हमारा स्क्वाड कुछ ज़्यादा उसको शक्ल नहीं हमें नज़र आ रही। बस ये हम अंदाज़ा ज़रूर लगा लेते हैं कि जो हमने लास्ट ट्राई सीरीज़ में देखा उसके करीब करीब ही हम होंगे। तो वाजिद भाई, 3 T20s के अंदर स्पिन एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपने पहले भी शोज़ में बात की है, मोहम्मद नवाज़ का आपने कहा कि बेस्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अबरार को आपने कहा है कि पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर नज़र आते हैं। अभी फैसला होना है कि उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, और फिर शायद आपका भी केस अभी ओपन है। तो स्पिनर्स के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है इन 3 मैचेस के अंदर? नहीं, स्पिनर्स के पास तो हमने पिछले इस साल में देखा है कि स्पिनर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो आपका जो सवाल है वो मैंने माइक हैसन से भी पूछा कि आप 2 मिस्ट्री स्पिनर्स इकट्ठे खिलाओगे, उसने कहा कि वे मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये, तो हम अगर 7 स्पिनर्स से जाएं तो फिर शायद हम 2 इकट्ठे खिलाएं। वो इसी पे है कि हमारे जो नवाज़ है या इवन सलमान अली आगा है या जो ऑलराउंडर्स हैं, अगर शादाब आता है तो वो तो उसमें या साइम अयूब है वो बॉलिंग करेंगे, तो वो उसके दिमाग में आई थिंक जो स्पिन बॉलिंग का एलिमेंट है वो सेट हो चुका है। उसमें एक ही स्पिनर है, उसमें मतलब मिस्ट्री स्पिनर एक ही है, लेकिन उसका ये कहने का मकसद ये था कि बाकी जो हमारे स्पिनर्स हैं, साइम अयूब है या नवाज़ जितनी अच्छी फॉर्म में, ये हमें T20 में बहुत फ़ायदा देंगे, और उसकी जो थियरी है उसके मुताबिक स्पिनर्स का जो कोटा है ना वो सेट है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये हमने पहले ही प्री प्लान कर लिया है कि जी अब हम, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर वो दोनों इकट्ठे खेल लेते हैं तो बहुत effective। आपकी वजह से ही मैंने किया, आप लोग ही मेरे से बैठ के सवाल किए, तो मेरे साथ वो बैठ गया था, तो मैंने टीवी पे, आपने शायद शो दे, आप तो नहीं देखते, सुफियान मुकीम का सबसे ज्यादा आपने जिक्र किया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा कि ये पिछले मैच में उस्मान तारिक मैन ऑफ द मैच हुआ है,
इस मैच में आपने इब्रार को खिलाया, उस्मान तारिक को नहीं खिलाया, तो कभी ये सिचुएशन आ सकती है, या हो सकता है कि आप दोनों इकट्ठे खिला। तो उसने फ़ौरन ना तो नहीं की, लेकिन वो कहता है बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होनी पड़ेंगी कि हम 6-7 स्पिनर्स के साथ जाएं तो फिर वो दोनों इकट्ठे खेलेंगे। तो इस सवाल का जो मतलब जवाब से आपको ये पता चल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है और उसने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे जो साइम अयूब है या नवाज़ है या जो भी हमारे साथ ऑलराउंडर खेलेगा या स्पिनिंग जो स्पिन बॉलिंग करेगा, वो जो स्ट्रक्चर है वो सेट है। तो आप हम भी आप भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि दोनों खेल दोनों लेंगे। इकट्ठे खेलें। नहीं, मैं मेरे ख्याल से बाजिद भाई हमारा दूसरा शो भी बड़ा फॉलो करते हैं, सना मीर, वो उधर हमने बहुत सवाल उठाए ये। बट शुएब भाई, वुड यू प्ले बोथ ऑफ देम टुगेदर अगर उस्मान तारिक भी वर्ल्ड कप में हो? कोई इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कोई दो राय हो सकती है कि दोनों इफेक्टिव हो जाएंगे। नहीं, पहले मुझे ये बताया ना, फ़खर जमान क्या मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है? ये फैसला हो गया कि मिडिल ऑर्डर बैट? नहीं, ये फैसला तो हो गया, फैसले तो पहले ही बड़े हुए थे, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। नहीं, अगर मेरी राय पूछ रहे हैं तो नहीं, आई थिंक स्टिल नो, आई थिंक टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए। क्यों? इफेक्टिवनेस ज्यादा है वहां पर। अच्छा, अब दो स्पिनर कौन से आपके टॉप क्लास के? कौन से? नवाज और इब्रार? और अबरार। डन, ठीक है। So that means you left no space for Shadab. So there's no discussion for his selection, right? What if he comes in? He is मैं तो he is कहूंगा। He is coming in. Yes, he is। Okay. ये तो खैर वो मैं कैसे? Okay. ये तो खैर अभी कितने है ऑलराउंडर कुछ- हो जाएंगे फिर कुछ जब दिन वो आ में जाएगा तो? तो? फ़हीम अशरफ, नवाज, शादाब तीन तो ये आपके सलमान, साइम आदिल, अयूब और साइम, सलमान 5। 6-7। भाई शाहीन भी है शाहीन भी और ऑलराउंडर आठ। आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में एक आधे फास्ट बॉलर को मैं निकाल के एक ऑलराउंडर ले आया। I mean there is a lot of I think certainty when it comes to selecting. Not. There is no certainty. I think ठीक है, जब जैसा भी है अब ऐसे ही है। I think 3 फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से जो सिंपल रखूंगा, नसीम, शाहीन एंड हारिस, right? And then we go with Nawaz and we go with Abrar. This is 5 आपके पूरे, right? Give and take में, ठीक है? This is you probably a preset kind of selection for you. More It's or very- less. yes, more or less. More or less. That is, I think this is your bowling squad. अब इसमें अगर आप वो नवाज को बॉलिंग नहीं कराते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसने नहीं करवाई। अब इसी में ही आप इब्रार को अगर पूरे 4 ओवर नहीं कराते तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। Again, I think for Pakistan, I think this is the best suitable place. And then Fakhar has to play in top of the order. Whatever has been decided, that I don't agree with it. I don't agree with it. You know exactly where the problem is. You know it, I know it, he knows it. ठीक है ना? हम अब टीवी बैठे हैं, हर चीज़ हम कर भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते. But the thing is, that's where the exactly, you know, you have to compromise your selection. You know, minute you started compromising the selection and the talent of the player, अगर आप justify नहीं करना शुरू करते हैं ना जब, तो automatically, you know, the nature start to take a revenge out of you. It's very simple as, you know, no matter आपके मैच हाथ में सामने पड़ा हो, निकल जाता है। कुदरत का निज़ाम आ हाँ, जाएगा। ठीक है ना? तो I think this is pretty much it. I don't know अब वो नसीम आता है कि नहीं आता। ये pretty much आपका ठीक बैलेंस साइट है, 20 ओवर हैं, 5 से ज़्यादा कितने खिलाओगे? साइम भी कर लेता है बॉलिंग। नहीं, वो तो कहते सलमान हैं, भी कप्तान कर- तो कहते हैं हम नंबर 6 पे बारी कराने के लिए शादाब सबसे आइडियल तो सिचुएशन। फिर बैटिंग बाद में क्यों नहीं करते हो? वेरी ट्रू। इतने बैटर्स रख के फिर चेस करने जाए आप? चेस क्यों नहीं करते हो? क्या चेस भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बट द थिंग इज यू नो इट यार, बेचारे बस ठीक है, बस जो भी आगे चलो। सना अमीर हंस रही है। सना आपको भी खैर मेरे से पहले ही पता था वैसे। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे खबरें मिलती। हम तो बहुत डिनाई इसको करते रहे, लेकिन अब आई थिंक अगर ऐसी एलिमेंट आ गई है, शुएब भाई ने कहा मोर और लेस, अब आप क्या कर लेंगे सिलेक्शन को? अब उन्होंने खिलाना ही खिलाना नंबर 6 पर। देखिए, वो तो अब जब मैचेस आएंगे तो पता चलेगा। मेरे पास तो आप वाली सोर्सेज नहीं है कि पता चले, बट जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे हमने मोहम्मद नवाज का देखा, जितनी ज़बरदस्त फॉर्म में वो थे, और बाजिद भाई बार बार कहते थे उनको नंबर 6 पे ले आओ, तो नहीं लाए। तो उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक 6 है, उनके हसन नवाज को वहाँ ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। अब्दुल समद को लाने की कोशिश की, वो इंजर्ड हो गए। फिर अब आपके पास ये ऑप्शन है, अभी स्टिल दैट नंबर 6 पोजीशन इज़ देयर, कि अगर आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि शादाब को आप पाकिस्तान टीम में, इस पाकिस्तान टीम में अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही नंबर 6 वाला ही पोजीशन रहती है।
नंबर 7-8 पे तो अब आपके पास नवाज और फ़हीम है, तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो फिर आप उनको यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह का बनता है। तो वो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे मज़ीद लेके चलते हैं, और यही वही फाइन ट्यूनिंग की चीज़ें रह गई हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि अब ये जो अगले मैचेस होंगे बहुत क्रूशल होंगे इनका यूज़ करना। और फिर ये नहीं है कि आपने श्रीलंका में कुछ और तरह से प्लेयर्स को यूज़ किया और आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी और तरह, फिर आपको स्टिक करना चाहिए जो रोल आप आइडेंटिफाई करें, ताकि हर तरह की ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो टेस्ट हो गए। फिर आपके पास अभी भी सैम्पल साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं होगा इन 6 मैचों का अगर आप बाहर से प्लेयर लाते हैं, क्योंकि शादाब अगर आप देखें 6 महीने से ऑलमोस्ट इंजर्ड है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं, वो सारी बातें एक तरफ हैं, पर इनफ मैच प्रैक्टिस क्या वो हो जाएगी अगर आप उनको वापस लेके आते हो, ये सारे सवाल हैं। बट आई थिंक मेरे लिए बिगर क्वेश्चन ये कि शादाब द बैटर, द बॉलर और द ऑलराउंडर, अब ये तीनों डोमेन्स के अंदर पाकिस्तान ये नहीं फैसला कर पा रहा कि ओवर्स फिर कैसे मैनेज करने। अगर तो शादाब को आप एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं एंड यू वांट हिम टू बॉल, लेकिन ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए। गेम ऑन है, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू जरूर की है पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर, क्योंकि श्रीलंका की सिर्फ सीरीज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज होने जा रही है, जिसके बारे में शायद कहा जा रहा है कि वो 3 से बढ़कर शायद 5 T20s हो जाएं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग रही है थ्रू आउट, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमें उसको जरा बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, वो ये है कि क्योंकि मैं ऐसे है कि मैंने अगर कह दिया कि शादाब टीम में आ रहे हैं, मुझे लगता है वो आ जाएंगे, तो उसके पीछे कोई सोर्स की बात भी की जा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत मानी रखते हैं। अब अगर मैं कप्तान जो हमारे हैं सलमान अली आगा, उनकी एक पॉडकास्ट भी हाल ही में हुई, उससे पहले जो उन्होंने ट्राई सीरीज में कुछ इंटरव्यूज भी दिए मीडिया को, उसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। मैं चाहूंगा बाजिद भाई वो भी एनालाइज कर दें, क्योंकि अगर वो हमारे सवाल वहां तक लेकर जा रहे हैं तो ये जो एनालिसिस है वो भी वहां से यहाँ तक आ जाएगा। उसमें पहली चीज तो ये है कि जब कप्तान ने क्या शादाब के बारे में क्या कहा? कप्तान ने शादाब के बारे में कहा कि उनका एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। शादाब ने इससे पहले हसन नवाज के बारे में क्या कहा? शादाब ने हसन नवाज, सॉरी सलमान ने हसन नवाज के बारे में क्या कहा था? कि फ्यूचर है पाकिस्तान, जनरेशन, बिल्कुल। वो क्या हुआ? वो आउट हो गए टीम से। हारिस के बारे में क्या कहा था? कि मैं बड़ा आई वुड बी वेरी, मेरा फेलियर होगा अगर ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के लिए बड़े स्टार्स नहीं बनते। वो क्या हुआ? और उसने क्या बताया कि ये जो हर नंबर पे खेल रहा है ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इससे बड़ा टीम प्लेयर नहीं है। वो कहाँ गया? बाहर टीम से। तो अब अगर आप पॉडकास्ट पे यकीन कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, मैं तो आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कप्तान के हाथ में नहीं है कुछ? मैं कुछ नहीं कह रहा। आप क्या खबर दे रहे हैं? उसके सवाल जिसकी बात कर रहे हैं वो टीम से बाहर तो मेरा यही मकसद है कि फिर कप्तान अगर चाह रहे हैं, अगर वो इस तरह वो तारीफें कर रहा है तो फिर नहीं ना। लेकिन आप जिन 2 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं वो टीम में थे, वो टीम से बाहर हो गए। अब वो बात कर रहे हैं ऐसे प्लेयर की जो टीम से बाहर हैं, तो ऑपोजिट भी तो हो सकता है वो टीम उससे बाहर तो नहीं जा सकते, ऑलरेडी बाहर है वो। अच्छा, एक और बात भी है उसमें इंटरेस्टिंग, जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा वो राइजिंग स्टार्स एशिया कप भी हो रहा था, तो अंडर 23 वाले लड़कों की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, जिसमें माँ सदाकत का भी नाम लिया जा रहा था, 1-2 और नाम भी थे। तो उस बारे में जब सवाल किया गया उसमें वो थोड़े से ऑफेंड से नजर आए कि फिर हम कहाँ जाएंगे अगर सिर्फ यंग टैलेंट की बात। ये बात तो कोच ने भी की। मैंने कोच मतलब आप तो कितने 3 ये और 3 टोटल 6 मैचेस, अगर वो 5 हो जाए तो फिर ठीक है। तो अगर आप प्लेयर लेके आते हो तो मैचेस ही पूरे नहीं है। अगर नया प्लेयर लेके आते हो, उसने कहा नया प्लेयर हम नहीं लेके आएंगे, नया प्लेयर आप नहीं लेके आ सकते क्योंकि मैच ही 6 हैं। अगर आप नए प्लेयर को ले आओ, ये 6 मैचेस के बाद वर्ल्ड कप आपने खेलना है, तो वो अनफेयर है। तो वो कोच भी यही कह रहा है कि अगर हम प्लेयर लेके आएंगे तो इंडिकेशन तो यही है कि एक्सपीरियंस प्लेयर लाएंगे, लेकिन अगर वो उसको आप ले आते हो तो आप उसको खिलाने को तो ये 8 जो शोएब भाई ने कहा कि वो 10 भी ऑलराउंडर खिला देंगे, लेकिन आप खिलाओगे किधर? या तो फिर कीपर को ड्रॉप कर दो, कीपिंग फिर किसी और से करवा लो, क्योंकि फिर आपका तो स्क्वाड बनते ही 11 ही नहीं बनते। नहीं, टॉप 3 जो है ना वो आपके पक्के हैं सिर्फ इसमें। अच्छा, वो तो कप्तान नहीं पक्का? कप्तान को तो खुद नहीं समझ आ रही मैं 4-5-6 पे खेलूं इस वक्त, तो सिर्फ मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, टॉप 3 पक्के हैं। ठीक है, तो कप्तान नहीं पक्का? नहीं पक्का। तो फिर टीम डिबेट ही खत्म होगी। लेकिन देखिए ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो बाजिद भाई इसलिए बनता जा रहा है। इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है, ये बना रहे हैं इंटरेस्टिंग। ये गलत होगा जो सारा जो वो चला, जो जितने भी इसका टेन्योर में जितना भी चल रहा है, अब उसमें एक ऐसा प्लेयर ऐड कर दो जिसको आपको 11 में खिलाना ही है, तो वो जो सारा जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया है वो तो खत्म हो गया ना। तो कप्तान और कोच की जाती ख्वाहिश है
कि वो टीम के अंदर है, मैं फिर आपको और बेहतर कर देता हूँ। ज़ाती ख्वाहिश तो है, फ़खर को आपने मिडिल ऑर्डर में लगा, फ़खर को बाहर कर देंगे फखर चौथे पे ही खेलेंगे, तो सलमान अली आगा कहाँ पे? 5वें पे, और फिर छठे के ऊपर शादाब था। और तो फिर उस्मान कहाँ कीपर जाएगा? कीपिंग कौन 7वें करे? तक आपने रामदीन वाला आइडिया दिया था, कीपर कौन? आपने रामदीन वाला ठीक आइडिया है। दिया था। और फिर बॉलिंग कहाँ से तो जाएगी? एक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर अबरार को कॉम्प्रोमाइज चलो करेंगे फिर आप। मैं तो आपको सारे रास्ते उधर बता रहा दो हूं। मिस्ट्री स्पिनर्स की बात हो रही है, तुम्हें एक को भी नहीं एक आ मैं अब आप नवाज को तो ड्रॉप आप सनामीर करने नहीं देंगी, क्योंकि इस वक्त वो जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं उनको तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप लेंगे 11 अबरार को ड्रॉप आप कर सकते हैं, वो फॉर्म में नहीं है। ये अब विद द बैट विद द बॉल का सवाल हो रहा है, आप ऑलराउंड कैपेबिलिटीज पे जा रहे सिंपल कर दूं, हैं। कर दें, प्लीज कर दें, ये बहुत खुदा बड़ी को कप्तान बना दो बस यही सोल्यूशन है। शिव भाई, इसलिए मैं कहता हूँ आप बहुत वाइज आदमी है, विजडम जो है ना, विजडम 100 सोनार की एक लोहार। एक लोहार की। शिव भाई ने इस तरह ही चाह रहे हो ना डिस्कशन को खूसे में बंद कर दिया। मैं तो कह रहा था विकेट कीपर बना दो, उन्होंने कहा कप्तान बना दो, तो सलमान अली आगा को भी मिल जाएगा जो वो चाह रहे हैं मेरे ख्याल से फिर उससे। बट मैं फिर कह रहा हूँ टॉप 5 चले, मैं अब टॉप 5 तक आ गया हूँ। टॉप 5 सना मीर आइडेंटिफाइड है, अब मैं 5 तक आ भाई गया हूँ। आपकी पहले सोर्स बताए ताकि हम समझे कि आपकी सोर्स के ऊपर हमने बात मैं करनी गुड है कि जर्नलिस्ट कैंट रिवील हिज सोर्सेज, तो अब ये मसला है। अभी टाइम है, लेट दैट हैव अनफोल्ड। अभी टाइम खत्म अभी हो गया। हाँ, प्रोग्राम का टाइम टाइम खत्म हो गया, वर्ल्ड कप का टाइम नहीं, प्रोग्राम में अभी थोड़ा सा टाइम है, वर्ल्ड कप में तो बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन शुएब भाई ने ऑलमोस्ट एक खबर दे दी है, मैं तो यही कहूंगा। खबर आपने निकला, आप पक्के जर्नलिस्ट। नहीं मैं तो मेरे तो मेंटोर है ना वो, खाली मेरे तो बकायदा मेंटोर है, तो ये तो मैं आइडेंटिफाई हिम एज माय मेंटोर, तो ये मैं कह सकता हूँ। बेसिकली उसको लाया ही इसीलिए जा रहा है। तुम बात समझने की कोशिश करो ना। जी, मुझे या शादाब को? शादाब अच्छा, शादाब को, मुझे लगा मेरे बारे में कह रहे हैं। लाया इसलिए जा रहा है, वो कह तो दिया, उसे सारी बात बता तो दी। नहीं, वो आपने बताई है शुएब भाई, मैंने तो आई नो बट लाया इसलिए जा रहा है ना। यानी चले मोर और लेस सब वर्ल्ड कप में काम आएगा। जब वो जो ये शोएब भाई कह रहे हैं, ये अगर हुआ तो फिर तो यहाँ से यूट्यूब कंटेंट ही रोज ही निकलेगा। आज तो बहुत ज्यादा निकला है। नहीं, आज तो वो तो पुराने balls और- इलीट कंटेंट निकला ना, ये जो रील्स चलती है ना छोटी छोटी, वो टिकटॉक निकलेगी। ये हाँ। टिकटॉक कंटेंट वो निकलेगी, क्योंकि जैसे सना ने कहा कि इस दफ़ा बड़ी अच्छी प्लानिंग हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। कप्तान भी कितने मैचेस, उसका रिकॉर्ड हो गया, कितने उसने एक साल में कितने इंटरनेशनल मैचेस 45 मैचेस खेले हैं। हाईएस्ट हो गया। उसको उन्होंने परसिस्ट किया है उसके, जी हमारा कप्तान, अगर ये हो गया तो देखिए तो अच्छा, मजे सारा प्रोग्राम हमने किया कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आखिर में हम कप्तान हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा कप्तान है। देखिए, कॉम्बिनेशन हमारा बड़ा सेट है। यही हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने समझा किया मेरी बात? ये यूएसए वाले वर्ल्ड कप में भी हो चुका है। उसमें भी There हुआ है is no चैंपियंस ट्रॉफी में planning. भी। I don't think they know whether somebody likes it or not. I don't agree with this whole planning what they're doing. But it's up to them, यार। अनसरप्राइज आप इसको प्लानिंग कह रहे हैं। I mean, like, देखिए, बुरा काम करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। इस तरह नहीं कि ऐसे आसानी से हो जाता है। फखर को 5 पे कैसे खिला सकता हूँ मैं मेरे 5 साल से कह रहा हूँ, वो 5 का प्लेयर नहीं है। ये खिलाया किसने? मैं तो ये इससे बड़ा सवाल ये है। Exactly, अब तो वो 5 साल से बेचारा बाहर है, और अब फिर वो जा रहा है 5वें पे, और 5वें पे फिर उसके बाद I don't know यार, it's just beyond me. You know, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन उसके बारे में आपको पता है, इसको ब्रांड किया जाता है कि वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्लेयर वो है कि वो सैक्रिफाइस करके कहता है मैं 5वें पे भी खेलूंगा। वो मुझे सेक्रीफाइस ना करे, वो मुझे ऊपर से 70-80 कर दे। सेक्रीफाइस ना कर, तू रन कर, वो चाहिए ही है, सेक्रीफाइस चाहिए। नहीं, 70-80 रन, मैं तो तो ये बस कहूंगा, ठीक वर्ल्ड है। कप जीतना है आपने। तो बस ठीक है। अगर फखर 10 ओवर खेल गया, समझो मैच पार। फखर अगर पहला पावर प्ले खेल गया और उसके ऊपर 4 ओवर एडिट खेल गया, फिर गेम इज ओवर। जीत गए आप जीत गए, पूरी दुनिया उससे जीतती है ओपनर खिला के। कौन सी ऐसी लीग है जहां पे वो ओपन नहीं करता? तो सारी लीग्स में एज एन ओपनर खेले हैं। नंबर 3 भी सवाल नहीं पैदा होता वो तो वो ज्यादा सियाने हैं। नहीं, वो ज्यादा से नहीं, हम कम से आने हैं। अब ये देखें, तो खत्म हो गई ना बात। वो बाकी लीग्स में कहाँ खेलता है? बाकी जो उसमें पैसा लगाते हैं हर साल, 4-5 लीग्स में जाता है या 3-4 लीग्स में जाता है, सबसे ज्यादा पैसा उस पर लगता है, फखर पे, राइट? वो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एज एन ओपनर That is my case. Simple as that. So I think if you're in for a surprise, you're not going to use to, again, talent is there, scattered. How are you going to utilize it? That what matters, and that's what you need the management for. मैनेजमेंट का नाम ये होता है कि वो कैसे कंटेंट को ड्राइव करेगा, अपना जो टैलेंट है
उसकी पोटेंशियल को हम ड्राइव कैसे करेंगे, बस ये है। अदरवाइज तो क्या है, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। लेकिन मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि वो जो आप जिस मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो हमारे सारे प्रोसेस में कौन सी है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा ना। कप्तान कहता है मैं लोग देख यार, मैं अच्छा वाला वीक गुजारता हूँ तो मुझे आगे फिर मुझे परेशानी में डाल देता है। मैं I hardly think about Pakistan cricket. I'll be very honest with you. But when I come to the program, I do have to think about Pakistan cricket. But the thing is, when I see this kind of things, you know, अभी वो दुबई में खेल रहा है फखर, तो वो एज ओपनर खेल रहा है, मारी जा रहा है। तो वहाँ शुएब भाई वहाँ साहिब ज़्यादा बाबर नहीं है ना, उनमें से फिर किसी एक को तो थैंक यू कहना पड़ेगा आपको। अभी क्या किया कि बाबर को वापस लाए हो, अब तुम थैंक यू करा। मैं थोड़ी लाया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर फखर को एज एन ओपनर खिलाना, किसकी जगह खिलाना है। देखिए मैं भी परेशान हो जाता हूँ 3 दिन प्रोग्राम करके, तो मैंने भी तो टेंशन आप थोड़ी तो 6 दिन करते हो, आप क्या परेशान होते हो? वाजिद भाई हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वैसे आपको वहां भी बुलाने का, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी भी ख्वाहिश है कि आपको वहां भी लेके जाएं, ताकि ये जो आप एलिमेंट कह रहे थे ना कि पूरा 360 आ गया, वो वहां थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा बैलेंस हम भी क्रिएट नहीं, अब तो साइन ऑफ कर देना, अब 360 में साइन ऑफ। नहीं डेफिनेटली, बट थैंक यू वेरी मच वाजिद भाई। सना मीर आपको भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड आई विल मेक श्योर के थोड़ी सी परेशानी शुएब भाई को अभी रहे जब तक स्क्वाड फाइनल नहीं हो जाता। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए श्रीलंका का जो दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि लगता यही है कि वहां जो आपको स्क्वाड नजर आएगा और साथ आप 3 या 5 जितने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20s होते हैं उनको भी ऐड कर लें, तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करने वाला है। और कप्तानी का सवाल उसको हम आज के लिए फिर ओपन छोड़ देते हैं कि आप उसका बताइएगा हमें कमेंट करके कि वहां क्या होने वाला है। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, गेम ऑन है।